नरेंद्र मोदी ने अपनी संकल्प शक्ति से खुद को सनातन का सच्चा सिपाही सिद्ध किया है। श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने हरिद्वार पावन, तपोमयी और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत भूमि पर स्थित पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े में उस समय अद्भुत दिव्यता और भक्ति भाव का संगम देखने को मिला, जब राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति जी महाराज का गरिमामय आगमन हुआ। अखाड़े परिसर में संतों के मंत्रोच्चार, धूप दीप की सुगंध और भक्तों की आस्था से वातावरण पुनर्तः आध्यात्मिक रंग में रंग गया। साध्वी निरंजन ज्योति जी महाराज ने संत महापुरुषों के श्री चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने भावपूर्ण उद्बोधन में कहा कि संत समाज इस सृष्टि में साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, जिनके तप, त्याग, साधना और ज्ञान से ही सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश संपूर्ण विश्व में प्रसारित होता है। उन्होंने कहा कि संतों की कृपा से ही मानव जीवन को दिशा, शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, और यही कारण है कि भारत भूमि सदियों से आध्यात्मिक जगत का केंद्र रही है। उन्होंने अपने संबोधन में वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए संसद सत्र के दौरान महिला बिल पर विपक्ष लेकिन आज जो मेरा यहाँ आपके सम्मान पद आते रहे होता है, जो गिरा है वो हमेशा रह नहीं सकता पास में, कब आपके हैं और आपके हमेशा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सब लोग कार्तिकेय भगवान के उपासक हैं, तो कार्तिकेय भगवान वो हैं जब देश के लिए संकट पड़ती है तब उनका, तो मुझे विश्वास है चलने वाला उनका भी काम। तो सही बात है। संस्कृति हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन, नहीं आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा इसके अलावा एक जो हमारे हरिद्वार में मठ मंदिर आश्रम अखाड़े हैं, ये यहाँ नगर निगम द्वारा इनसे वर्ग फुट के हिसाब से कर वसूला जा रहा है। यहाँ की देश में आध्यात्मिक जागृति आई, ये बात निश्चित है कि हमारे तीर्थों का जो उद्धार हुआ है। आप बनारस पहले जाते रहे होंगे, अब बनारस जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। प्रयागराज का कुंभ महंत जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस बार कुंभ में भीड़ आई, ये दर्शाता है कि समाज की जागरूकता आई है। और कुंभ हो, तीर्थ हो, पहली बार मैंने देखा है कि 1 जनवरी को जब पूरा विश्व नया साल मनाता है, हमारे लिए तो नवरात्रों से नया साल शुरू होता है, लेकिन 1 जनवरी को वृंदावन, अयोध्या, जितने भी तीर्थ क्षेत्र थे, लोग वहां गए, भगवान की शरण में गए। तो मैं तो मानती हूँ कि ये आज समाज में अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति जागरूकता आई है। क्यों ना आए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने देश को समृद्ध, देश को विकसित बनाना और देश को सन 47 तक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। जो भी मिला है मुझे संतों से मिला है, गुरुओं से मिला है, इसलिए संतों पर विश्वास, संतों पर निष्ठा रखनी चाहिए। जयकारा लगाए तो मुझे लग रहा है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की जो लोकसभा की तरफ निगाहें थी कि विधानसभा में, लोकसभा में हम चुन करके जाएंगे, देश के निर्माण में गया है। मैं इतने कह सकती हूँ कि देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। आने वाले चुनाव में 2027 में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन देश की आधी आबादी महिलाओं को जो उम्मीद थी उस पर पानी फिरा है। जी चलिए, धन्यवाद। नहीं यार, दिल्ली में रहते हो, खीर खाओ, खीर ये रखी खा लो। अरे नहीं,